हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए पाइथन की सीरीज़। और पाइथन की सीरीज़ में गाइस हमने स्टार्ट कर दिया था फंक्शन। और फंक्शन में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि रिटर्न कैसे करवाते हैं किसी फंक्शन को, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं, और रिटर्न कैसे करवाते हैं चीज़ों को, रिटर्न करने के बाद यूज़ कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। ये सारी जो बेसिक टर्म होती हैं फंक्शंस की वो हम सीख चुके थे, ठीक है। और अभी तक हमने जो वर्क किया था वो खाली दो आर्ग्यूमेंट के साथ किया था। तो आज का जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था, पिछली क्लास में हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे हमने सिर्फ दो नंबर को जोड़ा था, ठीक है। अब आपने ये कहा कि भाई खाली दो ही नंबर को जोड़ सकते हैं क्या, तीन नंबर को नहीं जोड़ सकते, और विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करके। मैंने बोला कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैं छोटा सा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना मैं कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई रिटर्न करवा रहा हूँ। मैंने बोला तीन नंबर को जोड़ दो या चार नंबर को जोड़ दो। तो उसके लिए या तो मैं ऐसे लिखूँ n इज इक्वल टू इनपुट, एक नंबर दूँ, फिर एक और वेरिएबल लूँ, उसको भी मतलब बताऊँ, फिर एक और वेरिएबल दूँ, जितने वेरिएबल चाहता हूँ उतने वेरिएबल दूँ, फिर उन्हें प्रिंट कराऊँ, फिर फंक्शन को कॉल करवाऊँ, ठीक है। यही कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपली जोड़ दूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जितने नंबर को जोड़ना चाहता हूँ उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पास कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं तीन नंबर को जोड़ना चाहता हूँ, तो एक्स वाई जेड मैंने तीन पास कर दिया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और मैं इन्हें प्रिंट करा लेता हूँ। क्या मुझे जोड़ना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कराइए ऐड को, और आपको यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, 1 2 3 दे दीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब रन कराइए, देखिए तो आप देख सकते हैं तीनों नंबर जुड़ के आ चुके हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आर्ग्यूमेंट के अंदर हम जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहते हैं उतने दे सकते हैं, जितना हम नंबर को जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, या जितने भी नंबर्स के साथ हम जो भी काम करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट पास करके वो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब और कुछ सीखते हैं। अब एक पहले मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, फिर उसकी मदद से मैं बताऊँगा आपको कि क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया, मैंने ये बोला एक लॉजिक बिल्डअप ही है ये प्रोग्राम। मैंने बोला कि आपको यूज़र से एक नंबर लेना है 1489 या 1234 ले लो, 1234। इसकी हर एक डिजिट को आपको अलग करना है और हर एक डिजिट का सम चाहिए। मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 4 3 7 2 9 1 10, मतलब आउटपुट आना चाहिए 10, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, पहले तो आपको हर एक डिजिट अलग करनी है, फिर उन्हें जोड़ना है। तो गाइस अभी पिछली वीडियो मैंने जब वाइल लूप पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करवाए थे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वो सब सीरीज़ फॉलो नहीं करी है, वहाँ पे हमने लॉजिक पे ही फोकस किया था मेनली, और अपने लॉजिक को बिल्डअप किया था, ठीक है। तो पहले आप वो फॉलो कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब वहाँ पे हमने वाइल की मदद से किया, अब हम इस कोड को जो करेंगे ये हम करेंगे फंक्शन की मदद से। और जो नंबर है वो मैं यूज़र से नहीं लूँगा, मैं खुद लूँगा, ठीक है। मैं जब चाहूँ जिसका चाहूँ उसके एक एक डिजिट को अलग करके जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कौन से फंक्शन को कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। मैंने बोला ऐड डेफ, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मैं एक n पास कर देता हूँ, ठीक है। जो भी जिसका भी मुझे चाहिए होगा एक डिजिट का सम, ठीक है। अब जब चार एक में सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, सम छोड़ो एस ले लेता हूँ, उसको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखो हर एक डिजिट को अलग करूँगा और जोड़ूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी भी कोई चीज़ बार बार प्लस करते हैं तो हमें एक वेरिएबल स्टार्ट कर लेना चाहिए 0 से, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे उसके सम को, ठीक है। अब मुझे सबको अलग अलग करना है, मतलब बार बार कुछ ना कुछ काम करना है, तो लूप। अब वाइल लूप आप चलाइए। वाइल लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक आपकी n की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपकी n की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक वाइल लूप चलना चाहिए। अब क्या करना है आपको, अब देखिए मुझे डिजिट अलग करनी है। तो डिजिट अलग करने के लिए एक वेरिएबल ले लीजिए a इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है कि चीज़ों को अलग कर देता है, रिमाइंडर देता है। तो जब आप मान लीजिए आपके पास
1 2 3 4 है, आप इसे 10 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4, ठीक है। अब फिर क्वोशंट क्या बचेगा 1 2 3, तो 4 को एक काम करिए ए में स्टोर कर लीजिए, और जो 1 2 3 है उनके अंदर से भी मुझे एक एक डिजिट को अलग करना है, तो उसको एक एन में ही स्टोर कर लीजिए, n इज इक्वल टू एन 10। ऑपरेटर्स की सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है। अब n इज इक्वल टू एन और ऑपरेटर आपने यूज़ कर दिया। ये ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, ये क्वोशंट वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवा लेता है। अब आपने ये के लिए कर दिया, वाइल लूप तो यही काम करता रहेगा। अब जो ये आपका एस है इसमें आप क्या करिए, ए को प्लस कर दीजिए, ठीक है, बस हो गया आपका काम, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब वाइल लूप से जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको प्रिंट कराना है, अब प्रिंट मत कराइए या प्रिंट ही करा लीजिए, तो आप प्रिंट करा लीजिए किसे, एस को, क्योंकि सम जो है वो एस के अंदर स्टोर होगा। अब आपका कोड फंक्शन का बन चुका है। अब आप जहाँ इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं कॉल करवा के। मैंने ऐड को कॉल करवाया और मैंने एन में दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिएगा आप आउटपुट कहता है 10, तो उसने क्या किया 1 2 3 4 की पहले तो हर एक डिजिट को अलग किया, फिर उन्हें जोड़ दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये तो था कि मैंने ये प्रोग्राम कोड से किया। क्या पाइथन में इसके लिए कोई छोटा और लॉजिक नहीं है, कुछ और नहीं है, तो है, ठीक है। देखिए अब तक हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या तो हम उसे बताते थे पहले, ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम उसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं बताएंगे। बाद में हमें जितना लेना होगा हम उतना ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या आता है, एक मेथड आया है स्टार एक्स, स्टार और वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, इसको यूज़ करते हैं हम, और हम जितने चाहें उतने आर्ग्यूमेंट हम जब हमें रन मतलब जब भी हमें प्रोग्राम में करना हो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसे यूज़ कैसे करते हैं, एक डेफ एक फंक्शन मैंने बनाया ऐड, आप स्टार के साथ कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैंने एक एक्स वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कराया, मैंने प्रिंट कराया। याद होगा आपको मैंने जब डिक्शनरी पढ़ाई थी तो वहाँ पे एक सम मेथड बताया था। सम मेथड क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मतलब जिसके साथ सम मेथड लग जाता है उसमें वो सबको ऐड कर लेता है। तो आप सम में पास कर दीजिए एक्स को, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब बन गया, आपका काम हो गया 2 लाइन में, ठीक है। स्टार एस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और सम का मतलब क्या है, सम में आपने एक्स को पास किया कि एक्स में जो जो वैल्यूज आएंगी ये उसको जोड़ देगा, ठीक है। तो अगर हम अभी उसी की बात करें जो 1 2 3 4 वाला प्रोग्राम था उसका सम निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा, अपने फंक्शन को मैंने कॉल करवाया और अब इस आर्ग्यूमेंट में मैं जितना चाहूँ उतना दे सकता हूँ। तो मैंने दे दिया 1 2 3 4, देखिएगा आप अभी तो आप देख सकते हैं आपके सामने 10 आ चुका है, ठीक है। तो ये था कि मैंने एक जगह 4 वैल्यूज़ यूज़ करी। अच्छा, मैं दूसरी जगह एक काम करता हूँ 3 वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, 5 7 7, तो 7 7 14 5 19 19 आउटपुट आना चाहिए। देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना फ़ायदा है, आप जितना चाहें उतना वेरिएबल उतनी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कितना छोटा कोड है, ठीक है, खाली स्टार के साथ आपको वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, पाइथन में ये फीचर्स है, बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। चलिए अब ये सब फंक्शन के टाइप में अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर बेस्ट यूज़ करते हैं अपना। एक इसी तरीके से एक फंक्शन होता है हमारा लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन पाइथन के अंदर ये जो लैम्डा फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ये काफ़ी कोड को आसान कर देता है, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, लैम्डा फंक्शन को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो लैम्डा फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको कोई ज़्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। कोई भी एक वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर ये सिंटैक्स है गाइस, लैम्डा लिखिए, लैम्डा। गाइस प्लीज़ स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, अगर एक भी वर्ड गलत हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। लैम्डा, ठीक है, लैम्डा लिखिए और लैम्डा के बाद आपको लिखना है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि कितने आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है।
या कितने वेरिएबल आप अपने उसमें यूज करना चाहते हैं। नंबर ऑफ या वेरिएबल लिखेंगे आप कि कितने वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं इस अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है, वेरिएबल। उसके बाद कॉलन लगाइए और जो भी वर्क आप करना चाहते हैं, ये मैंने खुद से बनाया है तरीका, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, मतलब क्या है कि एक वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करानी पड़ती हैं वैल्यूज़, ठीक है। और लैम्डा लिखिए, लैम्डा के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखिए, जितने भी वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में वो वेरिएबल यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वर्क, कॉलन लगा के आप वर्क कर दीजिए जो भी वर्क आपको उस फंक्शन के अंदर करना है, ठीक है। अब ये तो था इसका सिंटैक्स। अब ये काम कैसे करता है, एक छोटा सा प्लस का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 नंबर को जोड़ना है मुझे लैम्डा फंक्शन की मदद से। तो मैंने एक एस नाम का लेता हूँ वेरिएबल। मैंने एक एस नाम का वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं 2 नंबर का सम करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने एस नाम का वेरिएबल ले लिया। अब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल हो गया। अब लिखिए लैम्डा, लैम्डा लिख दिया। अब 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 वेरिएबल होंगे, एक ले लीजिए एक्स और एक ले लीजिए वाई, ठीक है। कॉलन वर्क, वर्क क्या करना है आपको वर्क करना है, प्लस करना है 2 नंबर को, तो क्या लिखिए एक्स प्लस वाई, जो आपको वर्क करना था, बस खत्म। अब गाइस आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट, जैसे आपको सम, अब जहां आप यूज करना चाहते हैं इसको, प्रिंट करवाना चाहते हैं, रिटर्न करवाना चाहते हैं, आप करवा लीजिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है पूरी वो किसके अंदर स्टोर हो चुकी है, एस के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ किसको, एस को, तो देखिएगा एस को, अब मैं एस को प्रिंट तो करवा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखिए 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए क्योंकि एक्स और वाई है। तो लिखिए 2, 3, 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैम्डा फंक्शन क्या है और लैम्डा फंक्शन वर्क कैसे करता है। आप इसके अंदर एक लाइन में मात्र पूरा कोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मुझे स्क्वायर चाहिए, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि बुक में लिखा रहता था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत सारे स्क्वायर चाहिए। तो एक एक्स वेरिएबल ले लीजिए, कॉलन लगाइए, आपको वर्क क्या करना है, आपको स्क्वायर चाहिए, एक्स लिखिए, एक्स स्टार एक्स। अगर आप 2 नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर ही आता है, ठीक है। लिख दिया आपने, वैल्यू किस में स्टोर हो गई, एस के अंदर स्टोर हो गई। अब आपको जिसका भी स्क्वायर चाहिए आप यहाँ निकाल सकते हैं, कैसे, प्रिंट लिखिए एस, जिसके अंदर वैल्यू पूरी स्टोर है, लैम्डा फंक्शन आपका स्टोर है। अब पास कर दीजिए जिसका स्क्वायर चाहिए, मैंने 12 का स्क्वायर चाहिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने आ चुका है और लैम्डा फंक्शन ने आपके कोड को कितना इजी बना दिया है। तो जितने भी मैंने प्रोग्राम अभी तक आपको करवाए हैं, सारे प्रोग्राम को लैम्डा फंक्शन की मदद से करके देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।